वहाज को यमुना एज एन एक्ट्रेस बहुत पसंद थी और वो शुरू से ही यमुना साइदी के साथ काम करना चाहते थे। वहाज को जब तेरे बिन का ऑफर आया था तो उन्हें खुद यमुना ने फ़ोन किया था, जो कि खुद वो ऑस्ट्रेलिया में थी। यमुना ने वहाज को कहा कि मैं भी इस स्क्रिप्ट में काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस स्क्रिप्ट को पढ़कर हाँ कह दो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। यमुना को वहाज की ऑनेस्टी पसंद आती थी और वहाज को यमुना की स्क्रिप्ट सिलेक्शन, इसीलिए वहाज को इतना ट्रस्ट था यमुना की सिलेक्शन पर कि उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही इस ड्रामे के लिए हाँ कह दी। वहाज का नाम आज किस मुकाम पर है ये सब लोग ही जानते हैं, पर आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा रखा है और बहुत बड़ी तकलीफ जिससे वो आज तक उभर नहीं पाए हैं। वहाज से जुड़े उनके बचपन, उनके करियर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। वहाज अली की पैदाइश 8 दिसंबर 1988 लाहौर और उनका ये प्यारा सा नाम उनकी माँ ने रखा था, जिसका मतलब होता है रोशन। वो अपने माँ बाप के ये एकलौती औलाद हैं, यानी कि उनका कोई भाई बहन नहीं है और वो बचपन में बहुत शरारती बच्चे रहे। लेकिन एकलौती औलाद होने के बाद भी उन्हें ज्यादा पैम्पर नहीं किया गया, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा डांट पड़ती थी। लेकिन बचपन में उन्हें ऐसा फील होता था कि काश कि उनका कोई बहन या फिर भाई होता जिनसे वो अपने दिल की सारी बातें कर सकते। खैर, दूसरी तरफ उनके माँ बाप दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। जहाँ उनके पापा सिविल सर्विसेज में थे, वहीं उनकी मदर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सीनियर लेक्चरर थी। और दोनों ही पेरेंट्स बस यही चाहते थे कि वहाज का ध्यान सिर्फ पढ़ाई में हो या फिर वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, यानी कि जैसे CS या फिर कोई और डिपार्टमेंट वो चूज करे। बट वहाज का ध्यान पढ़ाई के अलावा बाकी सब कामों में था, चाहे वो ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग या फिर हो गार्डनिंग या फिर लिखने का शौक। वहाज का एक रूटीन फिक्स था, यानी कि सुबह स्कूल जाना, स्कूल से 2 बजे आना और 2 से 4 तक सोना। 4 बजे सोने के बाद फिर ट्यूशन सेंटर वगैरह जाना और वहाँ से 8 बजे घर आना और 8 से 9 तक उनकी मदर के साथ टीवी देखना और फिर टीवी देखने का टाइम ख़त्म होते ही उनको डिनर करना और फिर सो जाना। वहाज ने बताया कि उन्होंने अपने दादाजी को कभी भी नहीं देखा, लेकिन जब उनके पापा की पंजाब में पोस्टिंग हुई तो वहाज ने अपने नाना से उनसे मिलने के लिए रोज जाया करते थे। उनके नाना उस वक्त देख नहीं पाते थे और वहाज उनके नाना को देखने का एक वाहिद जरिया थे, जो कि उन्हें मौसम फील करवाते थे और अपने नाना के साथ टाइम स्पेंड करते थे। वहाज की एक आदत थी कि वो अपनी माँ से रोज कहानियां सुनकर ही सोते थे और वहाज उन्हीं कहानियों को टाल मटोल करके उल्टी सीधी कर फिर अपने नाना जी को सुनाते थे और उनके नाना जी ये सब सुन के बहुत खुश हो जाते थे। वहाज को अपने बचपन का हर पल अच्छे से याद है और उन्होंने ये भी बताया कि वो बचपन में एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे। वहाज अली का बचपन में अपने फादर के साथ एक फॉर्मल सा रिश्ता हुआ करता था। वहाज अली के फादर की डेथ के बाद वहाज अली बहुत ज्यादा टूट से गए हैं और वहाज ने बताया कि वो अब पहले जैसे वहाज नहीं रहे। उनकी लाइफ का ये पूरा किस्सा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। वहाज अली साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनसे कभी उर्दू और हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती थी और उनका फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट्स हुआ करता था। स्कूल में होने वाली हर पर्टिकुलर एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते थे, यहाँ तक कि थिएटर एक्टिविटीज। वहाज ने जब अपना करियर आर्ट्स में स्टार्ट करने की बात अपने पेरेंट्स और घर वालों से की तो फिर उनके पेरेंट्स और घर वालों ने इनकार कर दिया और वो नहीं चाहते थे कि वहाज अपना करियर इस फील्ड में बनाए। उस वक्त उनको उनके दिल की बात करने के लिए कोई नहीं मिलता था, तो फिर वो एक डायरी लिख दिया करते थे और अपनी तमाम दिल की बातें उस डायरी में शेयर करते थे और वो अपनी डायरी में जो कुछ भी मेंशन करते थे वो उनकी इमेजिनरी पर डिपेंड था। उस डायरी में मोस्टली बातें ऐसी लिखी होती थी कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर वैसा होता तो ऐसा होता। जब एक दिन ये डायरी उनकी माँ के हाथों लगी तो फिर उनके माँ ने सोचा कि वहाज इतनी अच्छी बातें कैसे लिख लेते हैं। कॉलेज में आने के बाद उन्होंने बिजनेस क्लास में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनके पास बिजनेस को हैंडल करने का हुनर भी आ चुका था। इसके बाद उन्होंने समा चैनल पर नादिया जमील के शो के लिए एज अ रिसर्चर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मल्टीमीडिया आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। यहाँ उन्होंने इंटरैक्टिव फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था। इसके बाद उन्होंने अपने घर वालों से छुपाकर कुछ टाइम के लिए समर टीवी वालों के साथ इंटर्नशिप भी की थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात सना फारूक उनकी वाइफ से हुई। इसके बाद उन्होंने 2016 में उनसे शादी भी कर ली, लेकिन सना फारूक से शादी का डिसीजन उन्होंने ले तो लिया, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। बट अब टाइम के साथ सब कुछ सेट हो गया है। वहाज ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 2007 में अपने कॉलेज से ही कर दी थी। वहाँ पे थिएटर में उन्होंने एक जॉब की थी
जिससे उनका करियर का स्टार्ट हो चुका था। और फिर 3 से 4 साल तक उन्होंने समा चैनल के साथ काम किया और फिर 2011 के बाद उन्होंने जियो चैनल के साथ जुड़ गए और वहाँ पर उनके असिस्टेंट के तौर पर वर्क करने लगे। वहाज अली को फ्री बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहाज अली चाहते थे कि वो कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहे। तो फिर वहाज अली को जब बेलीफ मिली 1 मंथ की जियो टीवी से, तो फिर वो जब फ्री थे उन्होंने एक ऑडिशन दिया, जिस ऑडिशन देकर वो खुद भी भूल गए थे कि उन्होंने एक ऑडिशन भी दिया है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उन्हें कॉल आई और उन्हें कहा गया कि आप ऑडिशन में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वहाज अली को खुद भी यकीन नहीं आया था, क्योंकि ये उनका लक भी साथ दे रहा था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक साइड रोल में की थी, इश्क इबादत, जिसके बाद वो हरी हरी चूड़ियाँ, दिल नवाज और बहुत से ऐसे टीवी सीरियल्स में देखे गए। बिखरे मोती में उन्होंने एक बहुत टिपिकल रोल निभाया था, जो कि उनका नाम था आहद। लेकिन उन्हें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरेशन मिली है वो है जियो टीवी का आजकल सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग पर जाने वाला ड्रामा, जिसमें वहाज अली और यमुना सईदी हैं, तेरे बिन ड्रामा, जिससे उन्हें बहुत मकबूलियत हासिल हुई है। इनके इस ड्रामे ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया और तमाम ममालिक में इन्हें बहुत पॉपुलर बना दिया। लेकिन आज जहाँ वहाज बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक बहुत हसरत भरी कुछ ख्वाहिशात जिंदा हैं, जिन्हें उनके फादर की लेकर हैं। लेकिन फादर उनके इस दुनिया में नहीं रहे, उसका उन्हें बहुत अफसोस रहता है। बचपन में उनके फादर जॉब पर जाने से पहले रफ़ी साहब के सॉन्ग सुना करते थे, खुद भी गुनगुनाया करते थे। उनके फादर की ये यादें आज भी उनके दिल में कहीं ना कहीं जिंदा है। पर जब साल 2017 में उनकी बेटी अमायरा पैदा होने वाली थी, उस दौरान वो 15 दिन की छुट्टी लेकर कराची जाने वाले थे। उस दौरान पीछे से उनके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें कुछ नहीं बताया था कि वहाज को अभी बहुत ज़रूरत थी उनकी वाइफ को। और जब वो घर आए तो उन्होंने अपनी माँ को इस तरह परेशान देखकर वो भी खूब परेशान हो गए। जब उन्हें पता चला कि उनके फादर को लीवर इन्फेक्शन हुआ था और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, उनके फादर ने कहा कि तुम्हारी माँ तो ऐसी परेशान होती रहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले रात उनके फादर की लेट नाइट उनके रूम की लाइट ऑन देखकर वहाज दोबारा परेशान हो गए और उनके फादर हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। फिर उसी दौरान वहाज को इंटरनेट पर एक वीडियो मिला 13 साइंस ऑफ हार्ट अटैक। उन्होंने उस पर रिसर्च करी और उसमें से कम ज्यादा से ज्यादा साइंस उनके फादर के अबाउट ही थे। उनके फादर को एक्यूट फेलियर हो चुका था। वो 2-3 दिन तक तो बिल्कुल सही रहे, लेकिन चौथे दिन उनकी डेथ हो गई और वो एक्सपायर हो गए। उनके फादर की डेथ के ठीक 3 दिन बाद उनकी बेटी अमायरा पैदा हुई और उस वक्त वो बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहे थे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो डिप्रेशन में हो या फिर वो खुश हों। वहाज बताते हैं कि वो उन्हें लगता था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन उनके हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसल गया। आज भी वो कराची जाते हैं तो बताते हैं कि मुझे लगता है कि अब का जो वहाज है वो बहुत ही डरपोक है, क्योंकि उन्हें पीछे से उनकी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो यही सोचते रहते हैं कि जैसे मेरे फादर को कुछ हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मामा के साथ भी कुछ हो। तो वो बताते हैं कि वो अगर लाहौर होते हैं तो बार बार अपना रूम उनका खोलकर चेक करते रहते हैं कि उनकी मामा ठीक हैं या फिर नहीं। और वो ये भी बताते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो जो अच्छा हुआ है उसी में खुश रहना चाहिए। तो नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।